आजकल हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम सर्कल और स्ट्रेट लाइन की रिलेशंस देख चुके हैं कि किस किस तरह के ताल्लुकात होते हैं सर्कल और लाइन में। हो सकता है लाइन सर्कल को टच कर रही हो और सकता है लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही हो, और हो सकता है लाइन और सर्कल में दूरियां हों, इनकी कभी भी मुलाकात ना हो, ये एक दूसरे से दूर दूर हों। आज के लेक्चर में जो ख़ास बात हम करेंगे वो ये है कि लाइन और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मालूम करेंगे। और सर्कल को जब लाइन कट करेगी तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट को हम कार्ड कहा करते हैं, उस कार्ड की लेंथ मालूम करेंगे। जब भी कोई कर्व हो उस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट लें और उनको आपस में ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बनता है हम उसे कार्ड कहते हैं। जब लाइन सर्कल को कट करेगी तो लाइन के सर्कल से कट करने पे सर्कल के ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे। उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। उस कॉर्ड की लेंथ भी हम मालूम करना सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 259 वाली जो है इसको भी सॉल्व करेंगे। आजकल 2024 है और 2024 में रमज़ान का महीना है। आज स्पेशल रमज़ान ऑफ़र है आपके लिए, 1 के साथ 2 फ्री में मिलेंगे आपको। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.2 और क्वेश्चन नंबर 5 में कह वो ये रहा है कि फाइंड करें लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ मालूम करें। कौन सी कॉर्ड की लेंथ मालूम करें? कट ऑफ फ्रॉम द लाइन, वो कॉर्ड जो लाइन को कट करने से बने। कौन सी लाइन को कट करने से बने? 2x + 3y = 13। और इस लाइन को कौन कट करे? बाय द सर्कल, एक सर्कल कट करे। x² + y² = 26। एक हमारे पास सर्कल है, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को सर्कल कट कर रहा है से ये इसको इन 2 पॉइंट्स A और B पर कट कर रहा है। कट करने से जो लाइन सेगमेंट आ रहा है हमारे पास लाइन के ऊपर, उस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे वो सर्कल की कॉर्ड है। हमने इस सर्कल की कॉर्ड की जो लेंथ है वो मालूम करनी है। क्वेश्चन ये है कि ये लाइन को जब सर्कल कट करता है तो कट करने से लाइन का जो लाइन सेगमेंट आता है कट करने से जो सर्कल के 2 एंड पॉइंट्स को मिला रहा है जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, उस कॉर्ड की लेंथ मालूम करें। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कोई सी भी कर्व हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कल हो। उस कर्व के ऊपर आप 2 पॉइंट्स ले लें, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप लाइन सेगमेंट बना लें तो जो लाइन सेगमेंट होता है उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन के ऊपर से एक लाइन सेगमेंट कट हुआ है सर्कल की वजह से, ये इस सर्कल की कॉर्ड है। इस कॉर्ड की लेंथ हमने मालूम करनी है। सोचें कि क्या तरीका अख्तियार कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही आपके जहन में आ रहा है कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इनका सॉल्यूशन सेट निकलेगा जो कि बेसिकली लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे तो फिर हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला मौजूद है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का। उस डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम इस कॉर्ड की लेंथ मालूम कर लेंगे। तो हमें करना ये है कि इस लीनियर इक्वेशन जो कि लाइन की है और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्कल की है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करके इनका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस A और B मालूम करने हैं। याद करें क्या तरीका होता है एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में हमने सीखा है कि जब भी आपके पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और इनको हमने सॉल्व करना हो तो लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू मालूम किया करते हैं। तो ये जो लाइन है हमारे पास 2x + 3y = 13, इसमें से या तो हम x मालूम करेंगे या y मालूम करेंगे और वो मालूम करने के बाद सर्कल की इक्वेशन में पुट कर लेंगे। इस लाइन में से हम इस वक्त मालूम करने लगे हैं y की वैल्यू। 3y को लेफ़्ट पर रहने दिया, राइट पर 13 पहले से मौजूद है। लेफ़्ट वाला जो 2x है इसको इधर से उधर शिफ्ट कर लेते हैं। हम इधर का माल उधर लेकर जा रहे हैं, बाय लाज लेकर जाएंगे। 2x राइट पर जाएगा, 2x माइनस का हो गया। 3y इक्वल आ गया 13 - 2x के। मैं y मालूम करना चाहता हूँ, क्या करूँ?
3 राइट पर ले जाता हूँ, 3 राइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 13 माइनस 2x/3 आ गई। इस y की वैल्यू को सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन में जब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सर्कल में पहले एक्स स्क्वेयर है एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस y का स्क्वेयर है। y की जगह 13 माइनस 2x/3 लिखेंगे तो 13 माइनस 2x/3 का स्क्वेयर आ गया, और सर्कल की इक्वेशन में राइट वाला 26 एज इट इज़। इस इक्वेशन को हमने करना है सिंप्लीफाई। ये बन रही है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अरेंज करके लिखेंगे पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर बगैर x वाली टर्म। जब अरेंज करके इस शेप में लिख लेंगे तो या इसके बनाएंगे फैक्टर्स या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसमें से x की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। इसको करना है हमने सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई किया जाए? ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वेयर को तो एज इट इज रखते हैं, इसका पहले स्क्वेयर एक्सपैंड करते हैं। ऊपर a माइनस बी के स्क्वेयर के फार्मूले से स्क्वेयर एक्सपैंड करेंगे। 13 का स्क्वेयर हमारे पास 169 आ जाएगा। जो डबल प्रोडक्ट है वो हमारे पास माइनस का 52x आ जाएगा, और माइनस 2x का जो स्क्वेयर है ये हमारे पास प्लस 4x स्क्वेयर बन जाएगा, और नीचे वाले 3 का स्क्वेयर हमारे पास 9 आ गया। राइट साइड वाला 26 एज इट इज। इसको और सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा मज़ीद इसका मेकअप करना है। फ्रैक्शंस ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए? फ्रैक्शंस ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फ्रैक्शंस मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, जब भी फ्रैक्शंस आती हैं मैं फ्रैक्शंस को ख़त्म कर दिया करता हूँ, लेकिन मार धाड़ करके नहीं, लाज की मदद से। और 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x स्क्वेयर आ जाएगा। जब इस सेकंड टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 169 माइनस 52x प्लस 4x स्क्वेयर आ जाएगा। और जब 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 234 आ गया। काफ़ी हद तक मेकअप हो गया है, बस थोड़ा सा और अरेंज करना है। 9x स्क्वेयर और 4x स्क्वेयर को ऐड कर लें तो 13x स्क्वेयर हो गया। उसके बाद माइनस का 52x लिख लिया। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म 234 लेफ्ट पर ले आए तो माइनस की हो जाएगी। लेफ्ट पे 169 पहले से मौजूद है, 234 माइनस का हो गया। जब इनको माइनस किया तो माइनस का 65 आ गया। माइनस का 65 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। इसके बनाना चाहते हैं या तो फैक्टर्स या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऐसा करते हैं, अभी नहीं करते इसके फैक्टर्स। पीछे से आवाज़ आई है कि आप इसको 13 से डिवाइड कर लें, तो ऐसा करते हैं 13 से डिवाइड कर लेते हैं। कोएफिशिएंट्स छोटे हो जाएंगे तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 13x स्क्वेयर को 13 से डिवाइड किया तो x स्क्वेयर आ जाएगा। 52x को 13 से डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा। 65 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 0/13 0 ही आ गया। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। मैं इसके फैक्टर्स बनाना चाहता हूँ। साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास माइनस का 5 आ रहा है। अब मुझे ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करूँ तो 5 आए, और उस पेयर के दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूँ तो माइनस का 4 आए, और वो मेरे पास फैक्टर्स बन रहा है 5 1 5 का। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और अगर इनमें से एक को माइनस और एक को प्लस कर लेंगे तो माइनस करने पे माइनस का 4x आ जाएगा। बड़े नंबर को माइनस का कर लेते हैं क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए, और छोटे नंबर 1 को प्लस का कर लेते हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग से हम इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। हमारे पास एक्स स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 4x जो है इसका पेयर बन जाएगा माइनस 5x प्लस x, या प्लस x और माइनस 5x। हमने माइनस 4x का पेयर बना लिया, प्लस x और माइनस 5x कर लिया। ये माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 आ गया। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लें। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया तो अंदर रह गया x प्लस 1। इन दो टर्म्स में से भी कॉमन आ रहा है। इन दो टर्म्स में से माइनस 5 कॉमन तो अंदर रह गया x प्लस 1, और राइट साइड पे इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए? इसके मजीद फैक्टर्स बनाने हैं, मजीद इसको अरेंज करना है। ये दोनों जो टर्म्स हैं इनमें से हमने x प्लस 1 को कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा x माइनस 5। तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। क्या होगा? या तो फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1 0 होगा, या सेकेंड फैक्टर x माइनस 5 0 होगा। मालूम करना चाहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के x और y कोऑर्डिनेट्स। यहाँ से x की वैल्यू बहुत आसानी से आ गई, 1 राइट पर जाकर माइनस का हो गया, x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। और इस इक्वेशन में से भी x आसानी से हल हो गया, 5 राइट पर गया तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। x आ गए हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं।
y भी चाहिए। हमने प्रीवियस स्लाइड पे इक्वेशन 1 बनाई थी जिसमें y था 13 माइनस 2x/3। इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और y कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले x की जगह इसमें -1 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 13 माइनस 2 और x की जगह -1/3। ये -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, 13 प्लस 2 हमारे पास 15 हो जाएगा और नीचे वाला 3, और ये हो गए कैंसिल। इन दोनों ने एक दूसरे को काट डाला, 3 5 15 आ गए, तो y की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। इसी तरह x की जो दूसरी वैल्यू है उसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 13 माइनस 2x, x की जगह हमने यहाँ से 5 लिख लिया ओवर 3। 2 5 10 हो जाएंगे, 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे भी 3, और फिर क्या हुआ, 3 ने 3 को काट डाला जी, 3 1 3 और y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ये x को 5 लेने से आई है, x को -1 लेने से y की वैल्यू 5 आई थी। पॉइंट चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें पहला कोऑर्डिनेट x और दूसरा कोऑर्डिनेट y होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक पॉइंट आ गया हमारे पास जिसमें x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5 है, और दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास जिसमें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 है। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं लाइन और सर्कल के। इनके दरमियान हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, और डिस्टेंस फार्मूला हमें याद है क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर लें, प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका स्क्वायर लें और सारे का स्क्वायर रूट ले लें। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके कॉर्ड ए बी की लेंथ मालूम कर लेते हैं। x में से x माइनस करें तो 5 में से -1 को माइनस किया, इसका स्क्वायर। चाहे तो -1 में से 5 को भी माइनस कर सकते हैं, एक ही जैसी बात है। प्लस y में से y माइनस करें, 1 में से 5 माइनस किया, 1 माइनस 5 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। हमें कॉर्ड ए बी की लेंथ मालूम करनी है। ये 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6 हो गया, 6 का स्क्वायर मेरे पास 36 आ गया, और 1 - 5 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 आ गया, और इस सारे का स्क्वायर रूट। 36 में 16 ऐड करेंगे तो मेरे पास 52 बन जाएगा। 52 का स्क्वायर रूट, ये कॉर्ड की लेंथ आ गई। यही मालूम करना चाहते थे, आंसर आ चुका है। थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। स्क्वायर रूट को पॉइंट्स में तो हमने नहीं सॉल्व करना है। 52 के फैक्टर्स बन सकते हैं, 13 4 52। बीच में से 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है जो कि 2 बन जाएगा, तो 2 × 13 का स्क्वायर रूट। ये इस कॉर्ड की लेंथ आ गई जो कि हम मालूम करना चाह रहे थे। हमने क्या किया है, हमें क्या गिवन था, हमें एक सर्कल और एक लाइन गिवन थे। सर्कल लाइन को जब कट कर रहा था तो जो कॉर्ड बन रही थी, जो लाइन सेगमेंट बन रहा था, वो लाइन सेगमेंट सर्कल के लिए कॉर्ड थी। उस कॉर्ड की लेंथ हमने मालूम करनी थी। हमने जो लाइन की इक्वेशन थी उसमें से y की वैल्यू मालूम की, उस y की वैल्यू को सर्कल की इक्वेशन में पुट किया। x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको सॉल्व करके x मालूम कर लिए। वो जो x आए थे वो इस 1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए तो y आ गए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास a और b आ गए। हमने डिस्टेंस फार्मूले से a और b सेगमेंट की लेंथ निकाल ली जो कि कॉर्ड की लेंथ आ गई। यही उसने कहा था करने के लिए और ये हमने कर लिया। ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब और देखते हैं क्या किया जाए। पिछले बेंचेस से आवाज़ आ रही है कि सर आपने एक के साथ 2 फ्री की ऑफ़र लगाई हुई थी, 2 फ्री वाले कहाँ हैं? चलें जनाब, आपकी ख्वाहिश के ऊपर वो 2 फ्री वाले आपको देते हैं। एग्जाम्पल है पेज नंबर 259 के ऊपर। फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, किसके साथ? एंड द सर्कल, और इस सर्कल के। ये सर्कल और लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड कॉर्ड, और जो कॉर्ड इंटरसेप्ट होगी उसकी लेंथ भी मालूम करनी है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह की सिचुएशन है, वही कुछ आपने करना है। लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके एक वेरिएबल की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको दूसरी लीनियर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x और y आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूले से लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम कर लेंगे जो कॉर्ड की लेंथ होगी। ये एग्जांपल आपकी हुई, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करते हुए कहीं भी कोई मसला पेश आए तो हमारे चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमसे ज़रूर रब्ता करें। एक और आवाज़ आ रही है, अभी काम नहीं ख़त्म हुआ। जी बिल्कुल, अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, अभी पार्टी बाकी है। अभी एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा। एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। लाइन के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स विद द सर्कल, सर्कल के साथ जो हैं वो हमने मालूम करने हैं। और इस दफ़ा काम थोड़ा आसान है, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, कॉर्ड की लेंथ नहीं मालूम करनी है। मौजे ही हो गई भाई, इस दफ़ा हमने सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेंथ नहीं निकालनी है। निकालने का तरीका आपको आता है, ये क्वेश्चन आपका हुआ, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में।